इस वीडियो को देखने से पहले एक चीज़ समझ लो, मैं इस दुनिया का सबसे इम्परफेक्ट आदमी हूँ। मुझसे बहुत गलतियाँ होती हैं, मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ। आप भी अपनी गलतियों से सीखो। ये चैनल एक एक्सपेरिमेंट है, ये वीडियो एक एक्सपेरिमेंट है। जो भी मैं बोलूँगा वो सिर्फ बकचोदी है। उसमें कुछ काम की चीज़ें हो सकती हैं। अब काम की चीज़ क्या है और बकचोदी क्या है वो तुम्हारे आईक्यू पे डिपेंड करता है। पूरी वीडियो को देखते जाओ। हैबिट्स के बारे में तो हम लोग बात कर ही चुके हैं। अब आज कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनको आप सिर्फ एक हफ्ता करोगे ना, तो आपको कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे जो आप देख के शॉक हो जाओगे, लिटरली शॉक हो जाओगे। ये मैंने खुद पे ट्राई करे हुए हैं और लिटरली इतने अमेजिंग चेंजेस हैं, पूछो, इतने सरप्राइजिंग चेंजेस हैं, पूछो मत। नंबर 1, 10 मिनट्स विद योर थॉट्स डेली। इससे मेरा कहने का क्या मतलब है, अपने साथ रोज़ 10 मिनट बिताओ एक खाली कमरे में, जिसमें टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, मैकबुक, टैबलेट कुछ भी ना हो। खाली कमरा जिसमें सिर्फ आप हो, आपके थॉट्स हों बंद। बस आंखें बंद करके बैठो, आंखें खोल के बैठो, लेकिन डिस्ट्रैक्ट मत होना। अपने थॉट्स पे काम करना। एक नोटबुक और पेन लेके बैठना। एक टिप देता हूँ, नोटबुक और पेन लेके बैठो और अपने थॉट्स को लिखो। जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं उनको लिखो। कुछ भी आ रहा है दिमाग में, लिखो भाई, लिखो और उनको इम्प्लीमेंट करो। ये नहीं कि लिख दिया तो भाई बैठ गए बस, नहीं, इम्प्लीमेंट करो उनको अपनी लाइफ पे। उनको देखो कि आपके आइडियाज़ क्या स्ट्रक्चर्ड है कि नहीं, उस वे में है कि नहीं, जैसा आप सोच रहे हो, आप कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो और आप क्या सोच रहे हो उसमें कितना फ़र्क है, उसको देखो। ये चीज़ आपकी क्रिएटिविटी को इतना एनहेंस कर देगी, इतना एनहेंस कर देगी जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है मेरे भाई, कोई लिमिट नहीं है इसकी। आपकी क्रिएटिविटी इतनी टॉप पे पहुंच जाएगी, इतनी टॉप पे, देयर इज़ नो लिमिट एट इट, नो लिमिट एट ऑल। इवन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। ये वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूँ, इस वीडियो का आइडिया भी मेरे को ऐसे ही आया था। मैं खुद रोज़ 10 मिनट बैठता हूँ अपने साथ एक खाली कमरे में, आइडिया सोचता हूँ जो मेरे को आते हैं मेरे दिमाग में, अपनी नोटबुक और कॉपी लेके, ये नोटबुक और कॉपी लेके बैठता हूँ और इस पर लिखता हूँ भाई। पेन लेके बैठता हूँ और लिखता हूँ भाई कि मेरे को क्या आइडियाज़ आ रहे हैं और मुझे क्या करना चाहिए अपने फ्यूचर के साथ, और इन फ्यूचर मुझे कैसे मैं अपने आप को देखता हूँ आगे 5 सालों के बाद, उसके बारे में लिखता हूँ। ये चीज़ आपको इतना इतना स्ट्रांग बना देगी आपकी मेंटालिटी को। आप अपनी फ़िलॉसफी पे खड़े उतरोगे। आप भी जो सोच रहे होगे ना, आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे और अच्छी तरीके से। और ये विद द पीरियड ऑफ टाइम पॉलिश होता ही रहेगा मेरे भाई। ये भी कंटेंट क्रिएशन की तरह ही है, आप जैसे जैसे करते जाओगे आप उतना इंप्रूव होते जाओगे इसमें। जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है। शुरुआत के दिनों में आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे कि किसी चीज़ को देख के, हो सकता है आप 5-6 मिनट बाद ही रील्स देखने लग जाए कुछ और, बट शुरुआत में होगा, 3-4 दिन होगा, एक हफ़्ता होगा, लेकिन एक हफ़्ता क्या ना, सॉरी, 2-3 दिन होगा, बट उसके बाद जो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे ना, आप इस हैबिट को कभी छोड़ ही नहीं पाओगे। मैं खुद ये हैबिट 1 महीने से कर रहा हूँ और मुझे चेंजेस इतने अच्छे देखने को मिले हैं, पूछो मत, बहुत तगड़े चेंजेस हैं। नंबर 2, विच इज़, जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, आई गेस हर वीडियो में बोलता हूँ मैं ये चीज़, मेडिटेट 5 मिनट्स, एटलीस्ट 5 मिनट्स डेली। और इस 5 मिनट के मेडिटेशन को हर हफ्ते 2.5 मिनट से बढ़ाते जाओ। पहले हफ्ते 5 मिनट, उसके बाद 7.5 मिनट, फिर उसके बाद अगले हफ्ते 10 मिनट, फिर 12.5 मिनट, करते 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 जैसे आप 1 घंटे तक पहुंच जाओगे ना, आप लिटरली मानोगे नहीं, आप खुद को देख पाओगे मेडिटेट करते हुए। आप जब मेडिटेशन कर रहे हो, आप अपने आप को देख पाओगे कि आप मेडिटेट कर रहे हो। आप इस लेवल के मेंटल पीस को अचीव कर लोगे, इस लेवल के। और मेरे भाई ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये ग्रेटनेस तक पहुंचने वाली बात है। आपको अगर ग्रेट बनना है ना तो मेडिटेट करना ही पड़ेगा। अब मेडिटेशन, हर एक ग्रेट एथलीट, हर एक ग्रेट पर्सन मेडिटेट करता है, चाहे वो अपने काम से मेडिटेट करता हो, चाहे वो किसी और चीज़, चाहे वो ऐसे आंखें बंद करके मेडिटेट करता हो। हर एक पर्सन, हर एक ग्रेट एथलीट करता है मेडिटेशन, चाहे वो मार्कस ऑरेलियस हो, कोबी ब्रायंट हो, विराट कोहली हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, कोई भी हो, दे डू मेडिटेट भाई, दे डू। क्योंकि उनको मेंटल पीस, उनको उनके मेंटल पीस के बारे में पता है। उनको पता है कि उनकी मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, उनके स्पोर्ट के लिए, उनके काम के लिए। और जिस दिन आप ये बात समझ जाओगे ना कि आपका मेंटल पीस कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, आप उस दिन से कभी मेडिटेशन करना छोड़ोगे ही नहीं, किसी भी फॉर्म का। आप चाहे प्रे ही क्यों ना कर रहे हो, आप चाहे हनुमान चालीसा ही क्यों ना गा रहे हो, लेकिन अगर आप अच्छे से अपने पूरे दिल से, जी जान से फोकस करके, बिना अपने थॉट्स पे जाके, बिना अपने थॉट्स में, बिना वो जो वही तो रैबिट होल जैसे, जब आपके थॉट्स आते जाते और आप उन पे सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग कहते हैं उसे, उसमें ना जाके आप बस एक चीज़ पे ध्यान देते हो, उसे कहते हैं मेडिटेशन। अगर आपने वो चीज़ कर ली ना, आप कभी वो करना छोड़ोगे ही नहीं, कभी भी नहीं। नंबर 3, वर्कआउट।
ये चीज़ भी आई गेस मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई वर्कआउट करना कितना इंपॉर्टेंट है। चलो जिम नहीं जा सकते मत जाओ, रनिंग तो कर सकते हो भाई, छत पे तो दौड़ सकते हो, अपनी पार्क में तो दौड़ सकते हो भाई, सपाटे तो लगा सकते, पुशअप तो लगा सकते हो एटलीस्ट भाई, पुशअप स्क्वाट तो मार सकते हो। और हर बंदा भाई लिटरली मेरी मेरी बहन तक स्क्वाट मार लेती है भाई। आप तो स्क्वाट कर सकते हो दिन के 10 स्क्वाट कर लो, 20 स्क्वाट कर लो, लेकिन करो भाई, वर्कआउट करो, चाहे किसी भी फॉर्म का करो, कार्डियो करो, कुछ भी करो, एरोबिक्स करो, इट डजेंट मैटर, जुम्बा कर लो भाई, लेकिन कर लो भाई वर्कआउट, किसी भी तरीके का वर्कआउट कर लो। आपके मेंटल पीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लिटरली इस वीडियो का आइडिया ये रखना चाहिए कि आपका मेंटल पीस को कैसे बचाएं लिटरली, क्योंकि पूरी वीडियो ऐसी जाए जा रही है। अब मुझे नहीं पता, लेकिन पॉइंटर्स ही ऐसे हैं भाई, आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। अपने आप को वर्कआउट करवाओ, अपनी बॉडी को वर्कआउट करवाओ। आप नहीं चाहते ना कि आप जब 40 साल की उम्र में आप पड़े हो बेड पे, आपके बच्चे कह रहे हो कि पापा आपने पहले वर्कआउट क्यों नहीं किया, पापा आप वे प्रोटीन, आप डाइट, हाई प्रोटीन डाइट क्यों नहीं लेते थे, पापा आपके बच्चे आपको कोसें कि आपके इतने बुरे जेनेटिक्स क्यों हैं, आपने इतने बुरे जेनेटिक्स हमें क्यों दिए। आपके बच्चे कम से कम ये आपको कोसें ना इस तरीके से। आपके बच्चे ये ना बोलें कि आपके जेनेटिक्स हमारे अंदर आ गए इतने ख़राब, हमारी हाइट छोटी रह गई आपकी वजह से, आपके वर्कआउट ना करने की वजह से, आपके पुअर डाइट की वजह से। आप नहीं चाहते ना ये सब हो, तो करो ना भाई, वर्कआउट करो ना, अपने आप पर काम करो, अपने शरीर को ब्रिक बाय ब्रिक बनाओ, अपने आप को ऐसे बनाओ कि आपको देखने वाला इंसान कभी आपके बारे में आपको कभी अपने दिमाग से निकाल ही ना पाए। आप इतने अट्रैक्टिव बन जाओ, इतने एंथुसियास्ट बन जाओ अपने आप पर काम करते करते कि आपको देखने वाला इंसान समझ जाए कि भाई इसने अपने आप को ब्रिक बाय ब्रिक बनाया, भाई इसने अपने आप को ब्रिक बाय ब्रिक बनाया। नंबर 4, अब ये कोई मेंटल हेल्थ टिप नहीं है, बस ये एक प्रोडक्टिविटी टिप कह लो, लेकिन इसको करना ज़रूर, एटलीस्ट एक हफ्ता तो लगातार करना, जो कि है डू मोर टास्क देन यू हैव प्लान्ड। लेट्स से आपने दिन के 5 टास्क प्लान किए हैं, अब दिन के ख़त्म होते होते आपने 7 टास्क कर दिए, 7, भाई इससे बेहतर फीलिंग, इससे बेहतर जो मोटिवेशन जो कहते हैं भाई, अंदर से जो सेल्फ ग्रेटनेस जो फीलिंग होती है ना कि यार भाई मैं तो महान हूँ यार, मैं तो फाड़ दिया आज, वैसी फीलिंग ना आपको कभी नहीं आ पाएगी। जब आप जितने आपने टास्क सोचे हो दिन में, आपने टास्क लिखे हो कि यार आज वर्कआउट करना है, आज बुक रीड करनी है, आज मेडिटेशन करना है, आज एक वीडियो बनानी है और वीडियो को अपलोड करना है और उसकी एडिटिंग करनी है और कुछ और काम भी करना है, उसके साथ साथ आपने 2-3 टास्क और कर दिए एक्स्ट्रा, आपने जैसे घर की सफाई भी कर दी, आपने स्कूटी का पेट्रोल भरवा दिया, आपने सारे टास्क भी कर दिए, मैन जो फीलिंग आएगी ना, जो आपको वो जो सेल्फ डाउट होता था खुद पे कि यार मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं, वो ख़त्म हो जाएगा। वो एक हफ्ता करके देखो, आपको हैबिट पड़ जाएगी कि यार आज मैंने इतने टास्क को लिखे हैं, इससे ज़्यादा कुछ और क्या कर सकता हूँ मैं, वो करने की आदत डल जाएगी। और वो आदत आपके अंदर डल गई, जो कि मैं चाहता हूँ डले, भाई आप जो लेवल पहुंच जाओगे ना जिस प्रोडक्टिविटी के, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप जी जान लगा के काम करते रहोगे। आपको अगर लेट से दिन के टास्क मिले 10 सेल्स के, दिन के 50 सेल्स के टास्क मिले हैं, आप 100 करोगे। आपको अगर लेट से एक मॉड्यूल अटेंड करना है, आप 2 करोगे। आपको एक असाइनमेंट सबमिट करना है, आप 2 कर दोगे, ख़त्म, अपने दोस्त का भी कर दोगे लिटरली। और इससे मॉनिटरी बेनिफिट तो है ही है मेरे भाई, लेकिन आई डोंट नो साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी शायद हों, आई डोंट नो, उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है हो। एक बार ही करके देखो, अगर आपको ऐसा कुछ हो एक हफ्ते बाद बताना करके कि आपको कोई साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी मिल रहा है, तो कमेंट कर देना इस वीडियो में। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्विट सोशल मीडिया। एक हफ्ते के लिए ही सही, लेकिन एक बार ही क्विट करके देखो। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दो, अपने फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दो, व्हाट्सएप पे थोड़े दिनों के लिए बंद कर दो मैसेजिंग करना, वो कॉल्स पे रिप्लाई करो लोगों का, इंस्टाग्राम देखना बंद कर दो, यूट्यूब बंद कर दो, यूट्यूब ब्लॉक कर दो अपने अकाउंट्स, अपने आईडीज़, और करके देखो एक बार ये चीज़। आपको पता लगेगा कि आप किस दलदल में जा रहे थे, आप किस रैबिट होल में जा रहे थे, आपको पता नहीं है। आप जब ये डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हो, आप जब यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो, आप जब फेसबुक चला रहे हो ना, ये जो चैटिंग कर रहे हो बेमतलब की, बेफालतू की, जो लोगों से कमेंट में लड़ाई कर रहे हो, भाई इट इज़ जस्ट ब्रेन रॉट लिटरली। मैं कह रहा हूँ यार, इस वीडियो को देखने के बाद ना यूट्यूब तो बंद ही कर दो। क्यों? क्योंकि यार मुझे पता है मोस्ट ऑफ द लोग ना यूट्यूब पे कुछ सीखने तो आते नहीं है, सिर्फ बकचोदी करने आते हैं। कुछ पिक्चर का रिव्यू देख लिया, WWE की कोई फाइट देख ली, कोई ऐसे कोई पुराना मोमेंट, कोई नॉस्टैल्जिक मोमेंट देख लिया कोई किसी फिल्म का, वो सब बकचोदी करने आते हैं। अब वो बकचोदी ना आपके काम को ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं करती, आपको स्पेसिफाई नहीं करती, बल्कि वो आपकी कंजम्पशन आइडेंटिटी को स्पेसिफाई करती है कि आप क्या शिटी से शिटी कंटेंट कंज्यूम करते हो, वो आइडेंटिफाई करती है ये आपकी सोशल मीडिया। आप कैसी रील स्क्रॉल करते हो, आपकी कैसी फीड है, वो आइडेंटिफाई करती है कि आपकी कंजम्पशन आइडेंटिटी कैसी है। और बिलीव मी और नॉट,
आपकी कंजम्पशन आइडेंटिटी ही बताती है कि आप क्रिएशन में आगे बढ़ पाओगे या कंजम्पशन में। और मोस्ट ऑफ द लोग ना सिर्फ कंज्यूम करते रह जाते हैं। एक हफ्ते के लिए सही, लेकिन कंज्यूम करना कम करो, कुछ क्रिएट कर दो। मैं भी इस चैलेंज में लगा हुआ हूँ। मैं भी 3 हफ्तों के लिए लगातार वीडियोस डालूंगा। कल वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन आज ज़रूर डालूंगा। आज 2 वीडियो डालूंगा, इवन कल की भी और आज की भी। देखो भाई, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा काम। काम के बिना कोई ज़िंदगी नहीं है। अभी आपने जितना काम किया आज, उसको वीडियो के नीचे कमेंट करो भाई। कमेंट करो आपने क्या काम किया और क्या काम करोगे कल। इस वीडियो को अपना प्लानर बना लो कि आपको यार 5 साल बाद क्या अचीव करना है। मैं पढ़ूंगा कमेंट्स, लिटरली मैं पढ़ूंगा। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है कि आप क्या बनोगे फ्यूचर में। क्यों भाई? करना पड़ता है भाई। आपका फ्यूचर आपको कोसेगा भाई। आपका फ्यूचर सिर्फ आपको कोसेगा कि भाई तूने पहले काम क्यों नहीं किया, तूने पहले रील स्क्रॉल क्यों करी भाई, तू क्यों देख रहा था हाफ न्यूड कंटेंट भाई, क्यों क्यों क्या फ़ायदा भाई, क्या फ़ायदा था उसका? तेरे बच्चों को पैसे दे रहा था वो, तेरे बच्चों को रोटी दे रहा था वो? नहीं ना, नहीं दे रहा था। क्या फ़ायदा उसका? बट काम करने का फ़ायदा है मेरे भाई, काम करने का फ़ायदा है।